बहुत लोग सोचते हैं एफपीओ बन गया, ग्रांट मिल गई, बस काम खत्म। पर असली गेम यहां से शुरू होता है कि एफपीओ पैसा कैसे कमाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम थ्योरी नहीं एफपीओ का बिजनेस मॉडल समझेंगे कि कैसे एफपीओ रेगुलर इनकम बनाता है, कैसे किसान को ज़्यादा रेट दिलाता है और कैसे यह एक चलती हुई कंपनी बन जाता है। तो सबसे पहले आप समझिए, एफपीओ का मकसद सिर्फ ग्रांट लेना नहीं है। ग्रांट तो सिर्फ शुरुआत के लिए होती है। असली सिस्टम है सामूहिक खरीद और सामूहिक बिक्री। इसका पहला मॉडल समझिए। मान लीजिए 300 किसान अलग अलग खाद खरीदते हैं, 1400 रुपया पर बैग। एफपीओ क्या करता है, कंपनी से 1000 बैग एक साथ डील करता है। अब रेट हो गया 1200, मतलब 200 रुपये की बचत पर बैग। एफपीओ 50 रुपया मार्जिन रखता है, किसान को फिर भी सस्ता मिलता है। यहीं से एफपीओ की पहली इनकम शुरू हो जाती है। अब इसका दूसरा मॉडल समझिए। अगर वही 300 किसान गेहूं, प्याज, टमाटर बेच रहे हैं, अलग अलग बेचोगे तो रेट कम मिलेगा। साथ में 2000 से 3000 क्विंटल में बेचोगे तो रेट ज्यादा मिलेगा। एफपीओ ग्रेडिंग करता है, मतलब खुद से दाम लगाता है, और सॉर्टिंग करता है, मतलब महंगे में बेचकर सस्ते में खरीदता है। पैकिंग करता है, मतलब किसान भाइयों, अब किसान केवल कच्चा माल नहीं बेचते, बल्कि उसे अपने स्तर पर प्रोसेस करके सीधे बाजार में बेचते हैं। पैकिंग के बाद एफपीओ सीधे रिटेलर या कंपनी को माल बेचते हैं, जिससे बिचौलिए का कमीशन खत्म हो जाता है और किसानों को फसल का सीधा मुनाफा मिलता है। यहां एफपीओ 1 से 2% की मार्जिन लेता है। चलिए अब तीसरा मॉडल समझते हैं। ए ग्रेड, बी ग्रेड दोनों अलग अलग होते हैं। ए ग्रेड का रेट हमेशा ज़्यादा होता है। पहले ये काम किसान नहीं करता था, लेकिन अब एफपीओ करता है। सिर्फ ग्रेडिंग से ही 100 से 300 रुपया प्रति क्विंटल का फर्क होता है। चलिए अब प्रोसेसिंग मॉडल को समझते हैं। हल्दी का पाउडर, किसान खुद की हल्दी का पाउडर बनाकर अपने एफपीओ का नाम रखकर इसको बेचता है। ये बहुत लाभदायक व्यवसाय बन जाता है। मिर्च को पैक करके दूध से पनीर, घी बनाकर, जैसे आज बहुत सी कंपनियां करती हैं, अपना ब्रांड बना रहे हो, यहाँ प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। अब इसके 5वें मॉडल को समझते हैं। स्टोरेज और टाइमिंग का, तो जब रेट गिरता है एफपीओ तुरंत नहीं बेचता, स्टोर करता है। 15 से 20 दिन बाद जब रेट बढ़ता है तब बेचता है। ये काम अकेला किसान नहीं कर सकता, लेकिन एफपीओ कर सकता है। किसान भाइयों, यह सब पॉसिबल है क्योंकि एफपीओ एक लीगल कंपनी होती है जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एफपीओ स्कीम के अंडर सपोर्ट पाती है। इस सपोर्ट से ट्रेनिंग, प्लानिंग और एक मार्गदर्शन मिलता है, और शुरुआत में जो मैनेजमेंट सपोर्ट मिलता है 15 लाख का, वो आता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओज। चलिए अब आसान भाषा में समझते हैं। तो मान लीजिए एक एफपीओ ने सिर्फ खाद बेचकर साल में 8 से 10 लाख का टर्नओवर कर लिया। फिर फसल बेचने लगा, 25 से 30 लाख का टर्नओवर। धीरे धीरे एफपीओ एक स्ट्रांग बिजनेस बन जाता है। इससे किसान को डायरेक्ट फायदा होता है। सस्ती खरीद, महंगी बिक्री, प्रॉफिट शेयर और मार्केट तक पहुंच हो जाती है। यानी किसान सिर्फ उगाता ही नहीं, बल्कि किसान बिजनेस करता है। कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो अक्सर किसान करते हैं। बहुत एफपीओ सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके रुक जाते हैं, बिजनेस शुरू नहीं करते। याद रखिए, एफपीओ तब चलती है जब खरीद और बिक्री शुरू होती है। सिंपल सा फार्मूला याद रखो,
बल्क में खरीदो सस्ता और बल्क में बेचो महंगा, बीच की मार्जिन, एफपीओ की इनकम। अगर आप एफपीओ बना रहे हो तो सबसे पहला बिजनेस इनपुट सप्लाई से शुरू करो। इनपुट सप्लाई मतलब एफपीओ से अपने किसान सदस्यों को खेती के लिए जरूरी सामान सीधे और थोक दाम पर उपलब्ध कराइए। यह एफपीओ के मेन काम में से एक है, जिसका उद्देश्य है खेती की लागत को कम करना और गुणवत्तापूर्ण सामग्री सुनिश्चित करना। सबसे जल्दी चलने वाला बिजनेस मॉडल है। कमेंट में लिखो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है, उस हिसाब से एफपीओ का मॉडल बनाया जा सकता है। किसान भाइयों, अगली वीडियो में एफपीओ को 15 लाख का ग्रांट कैसे मिलता है पूरा प्रोसेस समझेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपसे वीडियो मिस न हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और भी किसान भाई के साथ वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।